ये आते हैं तो अपना घर बनाने के लिए आते हैं। हमारी सरकार बनती है तो हम झारखंड राज्य बनाने के लिए आते हैं। इनमें और हमारे में सबसे बड़ा अंतर यही है। हमारे 3 मुख्यमंत्री रहे, आप लोग भी जानते हैं, बाबूलाल मरांडी, रघुवर दास, अर्जुन मुंडा। क्या बहनों भाइयों कोई कह सकता है मुझे उठा करके एक भी भ्रष्टाचार का आरोप हमारे तीनों मुख्यमंत्रियों पर लगा है? कोई नहीं बाबा। क्या कारण है? जब जब झारखंड मुक्ति मोर्चे की सरकार आती है तभी भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं। आरजेडी की सरकार आएगी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, आरजेडी, कांग्रेस, तभी इन पर जो है भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं। और भाजपा की सरकार आती है तो ठीक ठाक सरकार चलती है, तेजी के साथ विकास होता है। लेकिन जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनी है, सब मलाई मारना शुरू कर देते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा को अंग्रेजी में कहते हैं JM, यानी जमकर मलाई मारो। अरे वाह, यह ऐसी पार्टी हो गई है, जमकर मलाई मारो। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। बहनों भाइयों, झारखंड और भारतीय जनता पार्टी का मैं कह सकता हूं कि आत्मीय रिश्ता है। और मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, आदिवासी विरोधी यदि कोई राजनीतिक पार्टी है तो वह झारखंड मुक्ति मोर्चा आदिवासी विरोधी पार्टी है। हमारे आदिवासी भाइयों का खून चूसा है इन लोगों ने अपना घर बनाने के लिए, अपना परिवार बनाने के लिए। कहां से इन लोगों के पास करोड़ों करोड़ों रुपए आ जाते हैं? कहां से इनके सांसद के पास, इनके मंत्रियों के पीए के पास कहां से 30-30 करोड़, 40-40 करोड़ रुपए आ जाते हैं? क्या चुप रहो, क्या इसके बारे में कभी आपने सोचा है? कभी क्या ऐसी ही पार्टी को झारखंड में अपनी सरकार बनाने की इजाजत आप देंगे? बहनों भाइयों, जहां तक आदिवासी बहनों भाइयों का प्रश्न है, मैं कह सकता हूं आदिवासियों का सर्वाधिक यदि सम्मान यदि किसी ने किया है इस हिंदुस्तान की राजनीति में तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भगवान बिरसा मुंडा को किसने याद किया? सारे लोग भगवान बिरसा मुंडा को भूल गए थे। भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा केवल यही नहीं बनी है बल्कि हिंदुस्तान के दूसरे भागों में भी बनी है। और भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन की जयंती कितने शानो शौकत के साथ मनाई जाती है। भारत की राजधानी में भी मनाई जाती है, दिल्ली में मनाई जाती है। क्या कभी किसी सरकार ने आदिवासी भाइयों के मान सम्मान और स्वाभिमान की इस प्रकार चिंता की है? लगातार अवैध घुसपैठिए झारखंड में प्रवेश कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, आप हेमंत जी क्या कर रहे थे? जिस आदिवासी भाइयों की आबादी बहुत बड़ी आबादी थी, मैं कह सकता हूं कि उनका बहुमत था, वहां पर उनकी आबादी घटकर केवल 28% 100 में 28 लोग कैसे रह गए? फिर भी आप कहते हैं कि हम आदिवासियों के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, उनके विकास के लिए काम कर रहे हैं। घुसपैठियों ने आकर बहनों भाइयों आपकी जमीन को कब्जा किया है, आपकी जमीन को कब्जा किया है। यही अपील कर रहा हूं, केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दीजिए। मैं देखता हूं कौन मां का लाल आपकी जमीन पर कब्जा कर पाता है। बहनों भाइयों, उसकी खाद खड़ी कर दी जाए। भारतीय जनता पार्टी ऐसी वैसी पार्टी नहीं है। भारत का मस्तक हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सारी दुनिया में ऊंचा हुआ है। पहले दुनिया के मंचों पर भारत कुछ बोलता था तो भारत की बातों को लोग गंभीरतापूर्वक नहीं लेते थे, लेकिन आज दुनिया के मंचों पर, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता है, सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह आपके देश की हैसियत बनी है सारी दुनिया में। धनतेरस का दिन कल ही था ना, कल ही धनतेरस था ना? क्यों? धनतेरस कब था? कब था? से पहले था। क्यों? क्या धनतेरस नहीं होता? एक सप्ताह हो गया। धनतेरस के बाद हमारी सरकार ने लंदन के बैंक में
जो सोना गिरवी रखा था कांग्रेस की सरकार ने, उसमें से 102 टन सोना भारत मंगवा लिया है मेरे बहनों भाइयों। ऐसी है हमारी मोदी जी की सरकार। इसलिए हम आपसे वोट मांगने आए हैं। एक समय था कि देश का सोना दुनिया के दूसरे देशों में गिरवी रखा जाता था, लेकिन जो गिरवी रखा गया सोना, हम उसको लेकर भारत में आएंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, यह सुनहरा अवसर है जब इस राज्य की जनता अब विकास, सुशासन और राजनीतिक स्थिरता का इस झारखंड में एक नया अध्याय लिखने जा रही है मेरे बहनों भाई। नया अध्याय आप लोग लिखेंगे, क्योंकि यहां मैं जानता हूं लंबे समय तक काम किया है रविंद्रनाथ जी वगैरह, सब लोग अच्छी तरह जानते हैं सारे लोग। एक बार यहां की सरकार भी मैंने बनवाई है। झारखंड में चप्पे चप्पे में घूमा हुआ, झारखंड में विकास की क्या संभावनाएं हैं, उन सब सारी चीजों से मैं अच्छी तरह परिचित हूं। लेकिन झारखंड को झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों ने ठगा है, आरजेडी और कांग्रेस के लोगों ने ठगा है। और मैं मानता हूं झारखंड के विकास के 3 स्पीड ब्रेकर यदि हैं तो झारखंड मुक्ति मोर्चा, आरजेडी और कांग्रेस है। इस स्पीड ब्रेकर को तोड़ दो मेरे बहनों भाई उस चुनाव में, यही आपसे अपील करने के लिए आया। छत्तीसगढ़ देखिए, इनकी लंबे समय तक सरकार थी, क्यों नहीं छत्तीसगढ़ आदिवासियों का राज्य बनाया? क्यों नहीं झारखंड को राज्य बनाया कांग्रेस के लोगों ने? यह काम यदि किया किसी ने तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और आज छत्तीसगढ़ की हालत, 3 बार लगातार आप लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया। भारतीय जनता पार्टी का छत्तीसगढ़ में 3 बार मुख्यमंत्री बनाया। आज छत्तीसगढ़ की जाकर हालत देख लीजिए और झारखंड की हालत देख लीजिए। बहनों भाइयों, ज्यादा नहीं, केवल 2 बार लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाकर दिखा दीजिए। मैं दावे के साथ कहता हूं कि हमारा यह झारखंड राज्य भारत के जो सबसे विकसित राज्य हैं उनसे टक्कर लेने लगेगा। यह हैसियत झारखंड की बन जाएगी, यह मैं दावे के साथ कहता हूं। मैं केवल सरकार बनाने के लिए 2 टर्म की आपसे मांग करने के लिए आया हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं। बहनों भाइयों, मनुष्य की जिंदगी में हया, लाज, लोक लाज, इसका भी महत्व होता है। मुख्यमंत्री जेल जाते हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं और डंके की चोट पर सीना खोलकर बोलते हैं। राजनीति बिना लोक लाज और मर्यादाओं के नहीं चल सकती है मेरे बहनों भाई। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम पर एक बेबुनियाद और निराधार आरोप चस्पा लग गया। उन्होंने अपने प्राणों से प्यारी सीता को भी अग्नि परीक्षा से गुजरने को मजबूर कर दिया था। तब भगवान राम हमारे आदर्श हैं, तब हम भगवान राम की पूजा करते हैं। और आज भारतीय जनता पार्टी इस देश को तेजी के साथ आगे ले जा रही है। अब मैं आपको बताऊं एक बात, जब कांग्रेस की सरकार थी तो सारी दुनिया में धन दौलत के मामले में हमारा भारत दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर कांग्रेस के शासनकाल में था। दुनिया के सारे देशों में जब कहा जाता था कौन सबसे ऊपर है, कौन सबसे नीचे है, तो हमारा भारत, आपका देश, वह 11वें स्थान पर था। मोदी जी ने कमाल कर दिया है। 7-8 वर्षों में मोदी जी ने जो भारत दुनिया के देशों में धन दौलत के मामले में 11वें स्थान पर था, वह जंप लेकर आज 5वें स्थान पर आ गया है मेरे बहनों भाइयों दुनिया में। और मैं आज आपको बतला कर जा रहा हूं, सुन लेना आप। और मेरी बात सही नहीं होगी तो मैं आपके सामने बोलने के लिए नहीं आऊं। 2-2.5 साल के अंदर यानी 2027 आके आते धन दौलत के मामले में आपका यह देश भारत, आपका देश हिंदुस्तान दुनिया के देशों में 5वें स्थान से जंप लगाकर वह 3रे स्थान पर पहुंच जाएगा मेरे बहनों भाई। अमेरिका होगा, चीन होगा और उसके बाद 3रा देश ये दुनिया में कोई होगा तो भारत होगा मेरे बहनों भाई।
इसलिए मैं आप सबसे अपील करने आया हूं। अब देखिए, छोटी छोटी बातें जिसकी चिंता हमारे प्रधानमंत्री ने की है, हमारी सरकार ने की है। अब देखिए, अभी आपका लोकसभा का चुनाव 4 महीने पहले हुआ, अब विधानसभा का चुनाव हो रहा है, महाराष्ट्र में भी विधानसभा का चुनाव हो रहा है, फिर 2-4 महीने के बाद फिर दिल्ली का चुनाव होगा, फिर 7-8-10 महीने के बाद बिहार का चुनाव होगा। आप जानते हैं कि चुनाव जो अलग अलग पूरे 5 साल चलते रहते हैं, उसमें आपकी कमाई का पैसा खर्च होता है कि नहीं होता है? मैं आपसे पूछता हूं, खर्च होता है कि नहीं होता है? अब देखिए, देश की चिंता करने वाले प्रधानमंत्री ने सोचा कि भाई यह सिलसिला बंद होना चाहिए। साल भर लगातार चुनाव ही होते रहेंगे, कभी पंचायत का चुनाव, कभी नगर पालिका का चुनाव, कभी जिला परिषद का चुनाव। क्यों होने चाहिए लगातार चुनाव? उन्होंने तय कर लिया, अब सारे देश के विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव एक साथ होंगे। बहनों भाइयों, यह बिल हम लोग संसद में पास करेंगे। सारे चुनाव एक साथ होंगे। अब उसके 100 दिन के अंदर ही ग्राम प्रधान से लेकर नगर पंचायत, नगर परिषद, जो भी है सब सारा, जिला पंचायत, सबके चुनाव एक साथ हो जाएंगे। माने इस तरीके से देश की चिंता की जाती है, और यह चिंता यदि किसी ने की है तो मेरे बहनों भाइयों, हमारी सरकार ने की है और किसी ने नहीं किया है। और आपको जानकर खुशी होगी, 62,000 आदिवासी गांव जो हमारे भारत में हैं, 62,000 उन आदिवासी गांवों के विकास के लिए हमारी सरकार ने एक विशेष योजना बनाई है। और आदिवासी समाज में भी जो बहुत ज्यादा गरीब हैं, उनके लिए प्रधानमंत्री जनमन एक योजना भी प्रारंभ की है। मैंने तरह तरह से चिंताएं की है। आजाद भारत के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। सब छोड़िए, वंदे भारत ट्रेन यदि आपके यहां चल रही है, किसने चलाया है? वंदे भारत ट्रेन बहनों भाइयों, पहली बार भी किसी ने चलाया है तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने चलाया है। तेज रफ्तार से गाड़ियां दौड़ रही हैं। हम आज आपसे यही कहने आए हैं, हम यहां केवल सत्ता परिवर्तन की मांग आपसे करने नहीं आए हैं, हम आपको विश्वास दिलाने आए हैं। सत्ता परिवर्तन यहां कर दीजिए, हम इसके साथ साथ झारखंड में व्यवस्था परिवर्तन भी करेंगे। मेरे बहनों भाइयों, आपको मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को सारे देश भर में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 400 से ज्यादा एकलव्य आवासीय विद्यालय बनाए जाएंगे। और आपने देखा होगा, पहली बार इस आजाद भारत के इतिहास में आदिवासी को राष्ट्रपति यदि किसी ने बनाया है तो हमारी सरकार ने बनाया है। बहनों भाइयों, हम लोगों ने कहा कि वो बननी चाहिए, वो चुन गए। इसलिए मैं आप सबसे अपील करने आया हूं, एक बार बहुत गंभीरतापूर्वक आप लोग सोचिए, विचारिए, इनके चक्कर में मत आइए। झारखंड मुक्ति मोर्चा, आरजेडी और कांग्रेस एक ही परिवार की यह जागीदारी है, तीनों पार्टियों पर। दूसरा इस पार्टी का अध्यक्ष नहीं बन सकता। झारखंड मुक्ति मोर्चा का अध्यक्ष बनेगा तो एक ही परिवार का व्यक्ति, आरजेडी का अध्यक्ष बनेगा तो एक ही परिवार का व्यक्ति, कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा तो एक ही परिवार का व्यक्ति। लेकिन हमारे यहां तो हर 3 साल पर अध्यक्ष बदलते रहते हैं। बहनों भाइयों, एक परिवार का कभी कोई अध्यक्ष नहीं हो। और इस सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते। चंपई सोरेन, क्या अपराध किया था चंपई सोरेन ने? चंपई सोरेन को आपने बेइज्जत करके हटा दिया। अरे मैं आपसे पूछता हूं, बस यही अपराध था चंपई सोरेन का कि चंपई सोरेन गरीब हैं, गरीब आदिवासी हैं, यह अपराध था? भाई चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बने थे, 3 महीना 4 महीना और रहने देते, उसके बाद आप मुख्यमंत्री बन जाते चुनाव कराकर। लेकिन चंपई सोरेन को भी आपने ऐसे ही हालात बना दिए। इसलिए बहनों भाइयों, मैं कहने आया हूं कि आप सभी का पूरा समर्थन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की एनडीए को प्राप्त होना चाहिए। और नवीन जायसवाल
तो मैं कह सकता हूं कि अपने में बेजोड़ है। इनको जिताइए। अब 3 बार आपने जिसको विधायक बनाया है, चौथी बार जब वो जाएगा तो मैं समझता हूं शायद विधायक ही नहीं रहेगा, कुछ और बनेगा। इसलिए मैं कुछ बातें जो हम लोगों ने तय की हैं, जो आपके घोषणा पत्र में हैं, उसका बहुत संक्षेप में उल्लेख कर देता हूं। अवैध घुसपैठ पर पूरी रोक लगाएगी हमारी सरकार यदि यहां बनती है तो। और घुसपैठियों ने जो आपकी जमीन पर, आदिवासियों की जमीन पर कब्जा किया है, उसे वापस आदिवासियों को लौटाने के लिए नया कानून बनाएंगे। और यहां समान नागरिक संहिता लागू करेंगे, लेकिन आदिवासियों पर लागू नहीं करेंगे। वन अधिकार पट्टों का वितरण हम करेंगे। आदिवासी और अनुसूचित जाति समुदायों के खिलाफ वन विभाग द्वारा यदि आपके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज होगा तो हम उसकी समीक्षा कराएंगे, और जिन्होंने बहुत बड़ा अपराध नहीं किया होगा, छोटी मोटी कोई गलती की होगी, तो उनके केसेस को हम वापस भी करेंगे। और अभी सब लोगों ने बताया है, आपके कार्यकारी अध्यक्ष जी ने बताया है, और नवीन जायसवाल ने भी बताया है कि गोगो दीदी योजना, इसके अंतर्गत महिलाओं के बैंक में हर महीने की 11 तारीख को आप 12 बजे के बाद बैंक में चले जाना। हर महीने की 11 तारीख को 12 बजे के बाद बैंक में चले जाना और 2100 रुपया वहां से निकाल देना। और सिलेंडर तो 500 रुपया में मिलेगा ही, इतना ही नहीं, 500 रुपया में गैस सिलेंडर मिलेगा। और उसके अलावा साल में 2 मुफ्त सिलेंडर भी मिलेगा, 2 मुफ्त सिलेंडर भी मिलेगा। और रोजगार के तो लाखों ये सब अवसर सब सारे सृजित किए जाएंगे। और जिन नौजवानों ने बीए पास कर लिया है, एमए पास कर लिया है, उनको नौकरी नहीं मिली है, तो 2 वर्षों के लिए उनको प्रति माह 2000 रुपया का युवा साथी भत्ता दिया जाएगा। 2000 रुपये का युवा साथी भत्ता दिया जाएगा। ऐसी बहुत सारी चीजें। अब धांधली सरकारी नियुक्तियों में जो धांधली पहले हुई थी, मेरे बहनों भाइयों, वो किसी भी सूरत में नहीं होगी। और सुन लो एक बात और ध्यान से, फूलो झानो पढ़ो बिटिया योजना के तहत राज्य के गरीब और पिछड़े वर्ग के प्रत्येक बालिका को केजी से लेकर पीजी तक मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। मुफ्त शिक्षा, एमए तक, और भी बहुत सारी चीजें। अब 500 करोड़ रुपया खर्च करके सिद्धो कान्हो शोध केंद्र स्थापित करेंगे। बिरसा मुंडा, सिद्धो कान्हो, नीलांबर पीतांबर जैसे आदिवासी नायकों को भी हम लोग सम्मानित करेंगे। यह सब कई चीजें जो हम लोगों ने अपने घोषणा पत्र में कही हैं, मेरे बहनों भाइयों, उसे लागू करेंगे। धान होता है कि नहीं आप लोग? धान होता है। धान की खरीद दर को 3100 रुपया प्रति क्विंटल तक बढ़ाएंगे। और बिना कटनी, बिना छटनी के पूरे वजन का पैसा खरीदने के 24 घंटे के अंदर आपके बैंक में पहुंच जाएगा, आपके खाते में पहुंच जाएगा। ये चलेगा कि नहीं? चलेगा? ये चलेगा कि दौड़ेगा? दौड़ेगा, ये बात सही है। और आरक्षण, जो आरक्षण समाप्त करने की बात लोग करते हैं, बहनों भाइयों, भरभावे मत, मैं कहकर जा रहा हूं, देश के रक्षा मंत्री होने के नाते किसी मां के लाल में हिम्मत नहीं है जो आपका आरक्षण समाप्त कर दे। ये झूठ बोलते हैं। लोकसभा के चुनाव में भी झूठ बोला था, विधानसभा के चुनाव में भी झूठ बोल रहे हैं। और ऐसे ही
जो आप में बुजुर्ग होंगे, वृद्ध होंगे, विधवा होंगी, दिव्यांग होंगे, उनको मासिक पेंशन जो पहले कम मिलती थी उसको बढ़ाकर 2,500 रुपया कर दिया जाएगा। तो ऐसे कई महत्वपूर्ण फैसले हम लोगों ने किए। इसलिए बहनों भाइयों, मैं आप सबसे यह निवेदन करने आया हूं कि आप सब नवीन जायसवाल को जिता दीजिए, और इस बार जिताइए तो बम्पर वोटों से जिताइए। पिछले बार जितने से जीते थे उतने जिताएंगे कि अधिक वोटों से जिताएंगे? अधिक वोटों से। नवीन जायसवाल कहाँ है? नवीन, तो इनको हाथ उठाकर जरा आशीर्वाद दे दीजिए कि हम हर बार से ज्यादा वोटों से जिताएंगे, तो मैं मानूं। अब तालियां भी बजा दीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।